हेलो एवरीवन, आई एम भानु सर। बेटा सर्कल्स चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। टेंजेंट्स टू अ सर्कल की एनसीईआरटी अपन ने पूरी तरीके से कंप्लीट करी है विथ उसके एग्जाम्पल्स। अपन आज स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर पे बेस्ड एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, यानी कि कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जिनमें ऑब्वियसली एनसीईआरटी का जो कंसेप्ट है वो बहुत काम आएगा। तो इनकेस अगर आपके वो वीडियोस पेंडिंग हैं तो आप पहले उन्हें कवर अप करो, उसके बाद आप इस चैप्टर के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर में भी क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन पढ़ेंगे, वीडियो पॉज करेंगे और एक बार पहले खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, चैप्टर देखो ज्योमेट्री बेस्ड है, इसलिए ज्योमेट्री के कुछ स्टेप्स को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। जैसे डायग्राम बनाओ, गिवन लिखो, टू फाइंड या क्या प्रूफ करना है वो लिखो, कंस्ट्रक्शन की नीड है तो कंस्ट्रक्शन करो और उसके बाद सॉल्यूशन पे जाओ। इन ऑर्डर्स को फॉलो करोगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आएगा तभी सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो आज का टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 1, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल ABC टचिंग इट्स साइड्स AB BC AC, तीनों को टच कर रहा है DEF पे। यानी कि क्वेश्चन जो है वो हमको ये समझा रहा है कि एक तो ट्राइंगल है भाई, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है और इसके अलावा एक सर्कल है। इस ट्राइंगल के अलावा क्या है, एक सर्कल है जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच कर रहा है। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है और एक ट्राइंगल है। सर्कल ने ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच कर दिया। ठीक है, यहां पे ट्राइंगल की नेमिंग करते हैं। यह है पॉइंट ABC, क्लियर। यहां पे टच करा किधर, पॉइंट D पे, यहां टच करा किधर, पॉइंट E पे, और फिर टच करा पॉइंट F पे। तीन जगह अपने सर्कल ने ट्राइंगल को टच कर दिया है। क्लियर यहां तक, आगे है समझ में। तो क्वेश्चन जो है वो इस डायग्राम के लॉजिक पे चलेगा। ये डायग्राम आपको बनाना इंपॉर्टेंट है, पहला स्टेप है इस क्वेश्चन का। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, गिवन में एक ही चीज आप लिखोगे, क्या, जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, AB इज इक्वल टू AC। उसके बाद आप लिखोगे टू प्रूफ, हमको प्रूफ क्या करना है वो लिखेंगे। प्रूफ करना है BE इज इक्वल टू CE, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन का जो मेन मोटिव है वो क्या है, इस चीज को प्रूफ करना। और ये हमारे को क्या है, गिवन। क्लियर, गिवन भी लिख दिया और क्या प्रूफ करना है वो भी लिख दिया। अब इस पूरे चैप्टर में ओवरऑल आपने दो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज पढ़ी है एनसीईआरटी में। पहला, जो पहली प्रॉपर्टी, पहला रूल या पहला आप आइडेंटिटी कुछ भी बोलो, पहली चीज आपने पढ़ी है, एंगल फॉर्म्ड एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 90 डिग्री। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो पॉइंट होता है जहां पे एक टेंजेंट सर्कल को टच करती है। दूसरी चीज आपने क्या पढ़ी, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अगर बाहर किसी पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट आ रही है तो वो दोनों इक्वल होगी। तो अपन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे उनमें ये दो प्रॉपर्टीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल फॉर्म्ड एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 90 डिग्री, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, दो प्रॉपर्टीज। ठीक है यहां तक। अब एक बात बताओ, क्या आपको यहां पे एक सर्कल दिख रहा है, एक ट्राइंगल दिख रहा है। सर्कल अंदर है, ट्राइंगल बाहर है, यानी कि सर्कल के बाहर 3 पॉइंट हमको दिख रहे हैं। कितने पॉइंट, 3 पॉइंट, A, B और C। तो मैं एनसीईआरटी की प्रॉपर्टी का यूज करता हूं, है ना। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है मैंने पढ़ा है टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो यहां कितने एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, A, B और C। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं मेरी प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा। therefore AD इज इक्वल टू AF। ठीक है, नेक्स्ट BD इक्वल्स टू BE, BD इज इक्वल टू BE, CF इज इक्वल टू CE। क्लियर यहां तक। ये तीन बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने क्वेश्चन का, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है।
अब क्या करें, अब अपन एक बार क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। कैसे? गिवन को कॉपी करते हैं। क्या गिवन है? गिवन कॉपी करते हैं। सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्या चीज है ये क्वेश्चन की गिवन इंफॉर्मेशन है जो अपन ने यहां भी लिखी है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ए बी के दो पार्ट करूंगा, ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी। सिमिलरली मैं ए सी के भी दो पार्ट कर दूंगा। कौन कौन से? ए एफ प्लस सी एफ। ठीक है, अब ए डी और ए एफ तो इक्वल है, ये ऑलरेडी ऊपर लिखा मैंने, तो जो चीजें इक्वल होगी उनको मैं कैंसिल आउट कर दूंगा। हेंस मेरा बचा क्या? मेरा बचा बी डी इज इक्वल टू सी एफ। बी डी किसके इक्वल है? सी एफ के। अब मैं क्या करता हूं, मैंने जो ये तीन इक्वेशंस बनाई हैं इन्हें मार्क कर लेता हूं 1 2 3। ठीक है, और अब जरा टू प्रूफ पे दिमाग लगाता हूं। मुझे प्रूफ करना है बीई इज इक्वल टू सीई। मैंने कर दिया बी डी इक्वल टू सी एफ। इक्वेशन 2 पे आओ, बी डी तो बीई के बराबर है। 3 पे आओ, सी एफ सीई के बराबर है। तो मैं यहां लिख दूंगा यूज इक्वेशन 2 एंड 3। दैट इज मैं बी डी की जगह बीई यूज कर लूंगा। ठीक है, और सी एफ की जगह सीई यूज कर लूंगा। हेंस ये मेरा फाइनल रिजल्ट है। तो लास्ट में मैं क्या लिख दूंगा? हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हमने हमारा रिजल्ट प्रूव कर दिया। इजी है, बहुत इजी है। एनसीईआरटी की एक प्रॉपर्टी यूज आई है। कितनी बार यूज आई है? 3 बार यूज आई है। टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। नेक्स्ट, अ सर्कल इज टचिंग द साइड बी सी of triangle ABC at point P and touching AB and AC produced। देखो क्वेश्चन में ये वाला जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रोड्यूस्ड वर्ड से मुझे ये समझ आया कि ये सर्कल ट्राइंगल के अंदर नहीं है, ये सर्कल ट्राइंगल के बाहर है, और इस तरीके से बन रहा है कि वो BC को टच कर रहा है P पॉइंट पे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक बार डायग्राम फ्रेम करते हैं। इसका क्या डायग्राम हो सकता है वो देखते हैं। मान लेते हैं ये हमारा ट्राइंगल है और सर्कल ऐसा बनाएंगे जो इसको बाहर से टच करेगा। ये हमारा सर्कल है। अब इस सर्कल ने यहां पे इसको टच कर दिया। ट्राइंगल की नेमिंग करते हैं ए बी सी। BC को सर्कल ने टच करा किधर? P पॉइंट पे। अच्छा, वैसे ये जो सर्कल है ना, ये काफी बड़ा बनना चाहिए, नहीं तो क्या होगी प्रॉब्लम ये होगी कि AB और AC प्रोड्यूस जो हो रहे हैं ना, यानी कि जब मैं इनको आगे बढ़ाऊंगा तो ये सर्कल को टच ही नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे डायग्राम में अभी सर्कल की साइज छोटी है। तो अब मैं थोड़ा सर्कल को इंक्रीज करता हूं, इतना कि ये उसको टच कर जाए। ऐसे इंक्रीज कर दिया मैंने। ठीक है, आगे इतना समझ में? तो अब यहां पे अपन ने इसको इंक्रीज कर दिया। ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C। अब मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, और यहां पे इसको मैं टच करा दूंगा, ये लाइन आगे तक चली गई। सेम मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और यहां पे इसको टच करा दूंगा। इसने यहां टच करा P पॉइंट पे, नहीं Q पॉइंट पे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग Q पॉइंट पे, और यहां टच करा किधर? R पॉइंट पे। ठीक है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट हमारा B है, ये पॉइंट C है। यहां P पॉइंट है, यहां Q और R पॉइंट है। ये सर्कल है, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के नीचे सर्कल है, इस तरीके से कि उसने BC को टच कर दिया P पे। ठीक है, अब क्वेश्चन में मुझे प्रूफ क्या करना है? देखो, टू प्रूफ जो है वो आपको डायरेक्टली दे रखा है, आपको ये प्रूफ करना है क्वेश्चन में। AQ इज हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स का टोटल। पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स का टोटल। ठीक है ना? तो मुझे प्रूफ करना है कि AQ जो है वो पेरीमीटर के हाफ के बराबर है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, फिर से एनसीईआरटी की प्रॉपर्टी का यूज करता हूं। यहां लिख देते हैं प्रॉपर्टी, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो AQ और AR क्या हो गए? इक्वल, क्योंकि A एक एक्सटर्नल पॉइंट है
और उस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल की तरफ टेंजेंट जा रही है, एक तो ए क्यू और एक ए आर। सिमिलरली बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे भी दो टेंजेंट जा रही है, बी पी और बी क्यू। ठीक है यहां तक। ऐसे ही टेंजेंट सी से जा रही है, कौन कौन सी, सी पी और सी आर। ये तीन बड़े ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, इनको मार्क कर लेते हैं, इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ये तीन हमारी इक्वेशंस बन चुकी है। टेंजेंट्स ऑन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। यहां तीन एक्सटर्नल पॉइंट्स है, सर्कल के बाहर तीन पॉइंट है ए बी सी, तीनों से दो दो टेंजेंट जा रही है, हमने उनको बराबर कर दिया। क्लियर यहां तक? इजी है इतना तो, बहुत इजी है। अब देखो, मैं ए क्यू जो है, ए क्यू लाइन, उसको दो पार्ट में तोड़ूंगा। ठीक है, आगे की वर्किंग क्या करेंगे अपन, ए क्यू लाइन को दो पार्ट में तोड़ देते हैं। क्या क्या दो पार्ट, ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू। सिमिलरली मैं ए आर को दो पार्ट में तोड़ूंगा। ए आर के दो पार्ट क्या होंगे, ए सी प्लस सी आर, ए सी प्लस सी आर। ठीक है यहां तक। अब मैं इनको कर देता हूं ऐड। क्या कर देता हूं मैं इनको, ऐड। तो ऑन एडिंग ए क्यू प्लस ए आर, ए क्यू प्लस ए आर इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी क्यू प्लस ए सी प्लस सी आर। मैंने क्या करा, मैंने इनको ऐड कर दिया। ए क्यू लाइन के दो पार्ट लिखे, ए आर लाइन के दो पार्ट लिखे और उनको आपस में ऐड कर दिया। अब मैं यहां लिखता हूं यूज इक्वेशन 1 2 3, यूज इक्वेशन 1 2 3। तो अगर मैंने इक्वेशन 1 2 3 का यूज करा, यूज 1 2 3, क्या आएगा भाई यूज करने से? देखो, यूज करने से मैं ए आर की जगह ए क्यू लिख दूंगा, ए क्यू प्लस ए क्यू। क्यों? क्योंकि ए आर ए क्यू के बराबर है। ठीक है, ए बी को मैं कॉपी कर लेता हूं, कोई इश्यू नहीं है। बी क्यू की जगह मैं बीपी लिख सकता हूं, क्योंकि बी क्यू बीपी के बराबर है। ठीक है, एसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, कोई इश्यू नहीं है। सी आर की जगह मैं सीपी लिख देता हूं, क्योंकि सी आर सीपी के बराबर है। तो ए क्यू प्लस ए क्यू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए क्यू। यहां हो जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ए बी कॉपी हो गया, ए सी कॉपी हो गया, बीपी और सीपी ऐड हो गए तो बीसी हो गया। तो ये 2 चले जाएगा नीचे। तो ए क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के टोटल को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो हेंस लास्ट में मैं मेरा रिजल्ट लिख दूंगा, ए क्यू इज इक्वल्स टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आ गया समझ में? क्लियर? इजी है, चेक कर लो, जो आपको प्रूव करना था वो फाइनली हो चुका है। तो एक बार पॉज करेंगे, ढंग से इसको खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स क्यू एंड एक्स पी आर टेंजेंट्स फ्रॉम एक्स टू सर्कल विथ सेंटर ओ। सबसे पहले क्या करते हैं, अपन एक सर्कल बना लेते हैं जिसका सेंटर अपन ने लिया मान लो ओ पॉइंट। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं सर्कल। अपन एक सर्कल बनाते हैं जिसका सेंटर क्या है, पॉइंट ओ। ठीक है भाई यहां तक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है क्वेश्चन का, पढ़ो नेक्स्ट स्टेप फटाफट। नेक्स्ट स्टेप है एक्स क्यू एक्स पी आर टेंजेंट्स फ्रॉम एक्स टू द सर्कल। इस एक्स पॉइंट से ये एक टेंजेंट जा रही है, ठीक है, और सेम इसी पॉइंट से ये दूसरी टेंजेंट जा रही है। ये दो टेंजेंट्स हो गई। क्लियर यहां तक? ए बी इज अ टेंजेंट टू सर्कल इंटरसेक्टिंग इट एट आर, यानी कि सर्कल एट आर। ए लाइज ऑन एक्स पी, बी लाइज ऑन एक्स क्यू। अब एक तीसरी टेंजेंट भी है, ये तीसरी टेंजेंट है। ठीक है, ये मेरी तीसरी टेंजेंट है। तो अब इसकी अपन नेमिंग करते हैं डायग्राम की। ये है पॉइंट मेरा एक्स, ठीक है, चाहो तो थोड़ा सा इसको आप नीचे शिफ्ट कर लो। ये पॉइंट है आपका एक्स,
उसके बाद आपका ये पॉइंट है एक्स क्यू, ये पॉइंट है एक्स पी। ए बी एक टेंजेंट है जिसमें ए लाई कर रहा है एक्स पी पे, बी लाई कर रहा है एक्स क्यू पे, और ए बी ने सर्कल को टच करा। किधर टच करा भाई? पॉइंट आर पे। यहां पॉइंट है क्यू और यहां पॉइंट है अपना पी। क्लियर? आ गया समझ में? ये डायग्राम है यार, ये तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही हो गया। देखो सेम ही तो डायग्राम हो गया, काफी हद तक सेम है। ऊपर एक ट्राइंगल बन गया और नीचे एक सर्कल बन गया। 3 एक्सटर्नल पॉइंट्स दिखेंगे मुझे। कौन कौन से? एक है एक्स, ये है बी और ये है ए। 3 एक्सटर्नल पॉइंट्स है। प्रूफ क्या करना है उसको मार्क कर लेते हैं भाई। हमको प्रूफ करना है एक्स ए प्लस ए आर इज इक्वल टू एक्स बी प्लस बी आर। बहुत इजी है। सबसे पहले क्या करेंगे? प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। क्या होती है प्रॉपर्टी? टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो यहां कितने एक्सटर्नल पॉइंट है? सबसे पहले तो है एक्स, तो एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स पी। फिर है बी, बी क्यू इज इक्वल टू बी आर। फिर है हमारा ए पी इज इक्वल टू ए आर। ये हमारे 3 एक्सटर्नल पॉइंट्स है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब क्या करें अपन? अब देखो ये जो आपको प्रूफ करना है इस पे दिमाग लगाओ। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में हमेशा नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा सोच के लिखते हैं। ऐसा नहीं कि जो मन में आया लिखते गए, है ना? ऐसे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। आप सोचो और मिनिमाइज करो अपनी वर्किंग को, ताकि कम स्टेप्स में चीजें सॉल्व हो जाए। एक्स ए प्लस ए आर, एक्स ए प्लस ए आर। ये एक्स ए किसका पार्ट है? एक्स पी का पार्ट है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे इक्वेशन नंबर 1 को कॉपी करता हूं। एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स पी। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। अब मैं एक्स क्यू के 2 टुकड़े करता हूं। एक्स बी प्लस बी क्यू। एक्स पी के 2 टुकड़े करता हूं। एक्स ए प्लस ए पी। टू प्रूफ पे जाता हूं। बी क्यू की जगह बी आर है, ए पी की जगह ए आर है। हो गया सॉल्व। कैसे? मैं यहां लिख दूंगा यूज इक्वेशन 2 एंड 3। बी क्यू की जगह बी आर लिख दूंगा, ए पी की जगह ए आर लिख दूंगा, बात खत्म। तो एक्स बी प्लस बी आर इज इक्वल टू एक्स ए प्लस ए और आर। ये मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया। चेक कर लो, ये चीज आपके 2 प्रूफ से मैच कर गई। काफी हद तक वर्किंग भी पुराने वाले क्वेश्चन की तरह ही है। देखो, है ना? आगे की वर्किंग थोड़ी सी अलग तरीके की है। ये चीजें अपन ने यहां भी क्रिएट करी। ठीक है ना? तो टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, इस प्रॉपर्टी को आप तीसरी बार अप्लाई कर रहे हो। फर्स्ट क्वेश्चन में करा, फिर सेकंड में करा और फिर आप थर्ड में करा। नेक्स्ट पढ़ो, फटाफट पढ़ लो और एक बार इसको खुद से ट्राई कर लो। देखो अब एक बार इसका भी डायग्राम बनाते हैं। द इन सर्कल वर्ड का मतलब ट्राइंगल बाहर है और सर्कल उसके अंदर है। ठीक है, तो ट्राइंगल अपन पहले बनाएंगे। ये ट्राइंगल बन गया और अब अपन इसके अंदर सर्कल बनाएंगे। तो ये हमारा क्या बन गया है? ये हमारा इन सर्कल बन गया है। इन सर्कल मतलब सर्कल जो है वो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच कर रहा है। सर्कल ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच कर रहा है, इसको बोलते हैं इन सर्कल। इस तरीके से तो ट्राइंगल की जो नेमिंग है वो है ए बी सी लिखा हुआ है। देखो, टचेज इट साइड्स बी सी एट डी। बी सी को डी पे कर रहा है, सी ए को ई पे कर रहा है और ए बी को एफ पे टच कर रहा है। ये 3 पॉइंट्स पे सर्कल ने ट्राइंगल को टच कर दिया। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसा ये क्वेश्चन में दिया जाता है ना आपको कि इसने कहा किसको किधर टच करा, किस पे कौन सा पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही आगे का टू प्रूव लिखा होता है। तो आप ये चीज इग्नोर कभी नहीं करोगे। ऐसा नहीं होगा कि अपनी इच्छा से डी एफ मार्क कर दिया, इधर डी इधर ई इधर एफ, वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ के उसके अकॉर्डिंग मार्क करना चाहिए। अब आते हैं टू प्रूफ पे।
तो ये हमारा टू प्रूव है। पहले तो आप प्रूव करो कि ये तीनों का टोटल इन तीनों के बराबर है और फिर आगे वाले पार्ट को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो फिर से मेरे अकॉर्डिंग तो वही एक ही प्रॉपर्टी बार बार यूज हो रही है। क्या लिखेंगे? टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अगर ये प्रॉपर्टी है तो हम इससे तीन रिजल्ट लिख सकते हैं। क्या क्या? ए एफ इज इक्वल्स टू ए ई। ठीक है, ए एफ इज इक्वल टू ए ई। नेक्स्ट रिजल्ट क्या लिख सकता हूं मैं? बी एफ इक्वल टू बी डी। लेकिन मैं थोड़ा सोच के लिखूंगा। देखो क्यों सोच के लिखूंगा? मैंने मान लो ऐसे लिख दिया बी एफ इक्वल्स टू बी डी, तो ए एफ के नीचे कौन आ गया? बी एफ। तो जब मैं ऐड करूंगा तो ए एफ में बी एफ ऐड होगा, लेकिन टू प्रूव में ए एफ में बी डी ऐड हो रहा है, तो मुझे इस चीज को उल्टा लिखना चाहिए। तो ये जो मैंने लिखा है ये गलत है। ठीक है ना, मुझे इस चीज को उल्टा लिखना चाहिए। मैं यहां लिखूंगा बी डी और इधर लिखूंगा बी एफ। सिमिलरली अब कौन ऐड हो रहा है? सीई। तो मैं बी डी के नीचे सीई लिखूंगा, तो सीई इज इक्वल टू सी डी। ये मेरे तीन रिजल्ट आ गए। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या लिखूंगा? अब मैं लिखूंगा कि हम तीनों को ऐड कर रहे हैं। हम तीनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने से क्या होगा? ए एफ प्लस बी डी प्लस सीई इज इक्वल्स टू ए ई प्लस बी एफ प्लस सी डी। क्लियर? आ गया समझ में? ये इनका टोटल क्या है? इक्वल है। इन तीनों का टोटल इन तीन के टोटल के बराबर है। क्लियर? आगे इजी है, चेक करो। ये आपका पहला प्रूफ मैच हो चुका है। ये आपका जो प्रूफ है, ये जो आपने प्रूफ करा है, ये आपके पहले रिजल्ट से मैच हो चुका है। जो आपको पहली चीज प्रूफ करनी थी वो यही है। ये हो गया प्रूफ। ए एफ बी डी सी, ए एफ बी डी सी, ए ई बी एफ सी डी, ए ई बी एफ सी डी। आगे बराबर। अब बचा तीसरा पार्ट, तो तीसरे पार्ट की बात करते हैं। अब अपन क्या करते हैं? इनको आपस में ऐड कर देते हैं। आपस में ऐड करने का मतलब, इस चीज का क्या मतलब है? देखो मैं यहां ये लिख सकता हूं क्या? ए एफ प्लस बी एफ इक्वल टू ए बी। ए एफ प्लस बी एफ इज इक्वल टू ए बी। नेक्स्ट मैं लिख सकता हूं बी डी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी। और नेक्स्ट मैं लिख सकता हूं ए ई प्लस सी ई इज इक्वल टू ए सी। अब मैं इनको आपस में ऐड कर दूंगा। क्या लिखूंगा मैं यहां? ऑन एडिंग। अब आप इनको आपस में क्या करो? ऐड कर दो। तो ये लेफ्ट की चीजें आपस में ऐड होगी और राइट की चीज ऐड होगी। तो ये आएगा ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई प्लस ए ई प्लस बी एफ प्लस सी डी। ये लेफ्ट की 6 चीजें यहां पे आ गई और राइट में आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। क्या ये तीन चीजें इन तीन के बराबर है? ऑलरेडी प्रूव्ड। तो मैं इन तीन की जगह ये वाली तीन चीजें लिख सकता हूं। मतलब मैं इन तीन को गायब कर दूंगा और ये वाली तीन यहां दोबारा लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई प्लस ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई। ठीक है, इक्वल्स टू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो ये चीज क्या सिमिलर हो गई? तो यहां पे डबल हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई हो गया डबल, इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ये 2 चले जाएगा नीचे, तो ये हो गया ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ठीक है, तो चेक करो ये चीज इसके हाफ के बराबर भी हो चुकी है। ए एफ बी डी सी इज हाफ ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, यानी कि हाफ ऑफ पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर। अच्छा, अब ये तीन इन तीन के भी तो बराबर है। चेक करो, ये तीन
इन तीन के भी तो बराबर है, तो फाइनली मैं क्या करूंगा, मैं इस चीज के साथ इसको लिख दूंगा। समझ गए? यानी कि लास्ट स्टेप क्या हो सकता है कि मैं इस चीज के साथ, ये जो 6 चीजें हैं इनके साथ मैं इसको लिख दूं, ये लास्ट चीज हो सकती है। ठीक है, AFBDC लिख दे, AFBDC इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, AE के साथ क्या था, BF और CD। ठीक है, AE BF और CD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB प्लस BC प्लस AC, यानी कि हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ये इसके हाफ के बराबर है। तो हेंस ये भी हमने प्रूव कर दिया। क्लियर? इजी है, आ गया समझ में? तो आज के वीडियो में अपन ने कितने क्वेश्चंस करे हैं, 4। चारों में क्या चीज कॉमन है, एक प्रॉपर्टी, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। आपको क्या करना है, क्वेश्चंस अगर आपने समझ लिए वेरी गुड, कोई डाउट है आप वीडियो दोबारा देखो, लेकिन कॉपी मत करो, एक बार इनकी फटाफट खुद से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ज्योमेट्री की खुद से प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।